अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट किया था, उसकी कंडीशंस देखी, कब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसको कंपेयर किया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ और जो वान डेर वाल फोर्सेस के साथ, स्ट्रेंथ को देखा। फिर हमने उसकी दो टाइप्स को स्टडी किया, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें हमने आर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल की एग्जांपल को डिस्कस किया। फिर हमने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी कम होगी उतना वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इससे अगले पॉइंट की तरफ हमने देखा कि उसको एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की जो एग्जांपल है कि जो एक्सेप्शनल केस है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है उसका फिनोमिना देखा, और लास्ट में हमने कुछ कंपैरिजन देखा बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है, जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड और उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस। उसमें फर्स्ट पॉइंट मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को बताऊंगा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है? अच्छा, यहाँ पे ये जो कंडीशन ऑलरेडी मैंने ये आपको बता दी है, यहाँ पे भी फ़ोन आता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसकी पहले बात, आपने किसी भी चीज़ को समझना होता है तो उसके कंसेप्ट को समझा करें, फिर उसकी अगली बात पे आया करें। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये किस पे डिपेंड करती है? ये दो कंडीशंस पे डिपेंड करती है। नंबर वन, इजीनेस इन रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। एसिड क्या चीज़ है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट, एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस which gives प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देता है। अब जितना कोई एसिड जितनी जल्दी प्रोटॉन देगा उतना वो एसिड स्ट्रांग होगा। यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, इजीनेस इन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी इजीनेस इन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। जितना कोई सब्सटेंस जितनी आसानी से प्रोटॉन देगा, इसका मतलब क्या है? वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। अब जब प्रोटॉन निकलना है, पीछे क्या बना है? एनाइन, तो उसकी जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरी बात क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। जितना एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी वो ये जा रहा है उसके बाद एनाइन बना, एनाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब है उतना उस वो प्रोटॉन को निकालने में आसानी करेगा, वो दे देगा। तो इजीनेस इन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जितनी प्रोटॉन की रिमूवल आसानी से होगी उतना एसिड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। जितना जल्दी कोई सब्सटेंस वो प्रोटॉन देगा उतना वो स्ट्रांग एसिड होगा। और दूसरी बात है स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, जितनी स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ज़्यादा होगी उतना वो एसिड स्ट्रांग होगा। और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन का जो रिलेशन है डायरेक्ट है किसके साथ? साइज के साथ। जितना साइज बड़ा होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी हाई होगी, और जितना साइज उसका कम होगा उतनी स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। अब हम हैलोजन एसिड की बात करते हैं। अब हमारे पास हैलोजन एसिड का जो ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, वो क्या है? HF। ये वीकर है एज कंपेयर टू HCl। ये वीकर है किससे? HBr। और ये वीकर है किससे? HI। कि इनमें जो HI है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और जो ये है ये वीकेस्ट एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट है।
रीज़न की तरफ आते हैं। हमें पता है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। उस साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से जो स्टेबिलिटी ऑफ अनाइन है वो सबसे ज़्यादा किसकी है, आयोडीन की है। और ये आसानी के साथ प्रोटॉन देगा, जिसकी वजह से ये एसिड क्या होगा, स्ट्रांग एसिड होगा। हाँ, या इसको हम जो HF है ये वीकेस्ट एसिड होगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास ये प्रोटॉन आसानी से नहीं देगा। क्यों? एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम यहाँ पे यही क्वेश्चन करते हैं कि HF इज वीकर एसिड। ये इसका जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, यही आता है, HF इज वीकर एसिड एज कंपेयर टू अदर हैलोजन एसिड। क्यों? वाई? जस्टिफाई इट। उसकी वजह, जो HF है ये वीकर एसिड इसलिए है, वीक एसिड किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये जो फ्लोरीन है, ये पॉइंट आपको बड़ा आसानी करेगा समझने में। इसके अंदर ये देखें FH, ये फिर क्या आ गया, FH। अब देखें ये AH, ये पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, पार्शल पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या गया, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। इसके बीच में ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब सुने पॉइंट को, हमने ये देखा कि एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वो होता है जो जितना आसानी के साथ प्रोटॉन देगा, उसकी कितनी एक आसानी से प्रोटॉन देगा, वो इसी के साथ लिंक्ड है कि जितना उसका अनाइन क्या होगा, स्टेबल होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा। हमने देखा जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज़ इंक्रीज़ करता है। आयोडीन का साइज़ सबसे बड़ा है, उसकी जो अनाइन होगा आयोडीन का वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जितना स्टेबल अनाइन होगा उतना प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा। ये हमें पता चल गया कि जो आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड है ये स्ट्रांगेस्ट एसिड है, HF जो है ये वीकेस्ट एसिड है। अब हम रीज़न तलाश कर रहे हैं कि वो HF वीक एसिड है, क्यों? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। क्योंकि इसमें हम देखें कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें जो HF है इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उनके बीच में एंगल क्या बनता है, 120। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिग जैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस जिग जैग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये इंट्रैप्टेड है बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स। एक रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जिसको हमने निकालना है, इज इंट्रैप्टेड बिटवीन टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स। ये जो हमारे पास H पॉजिटिव है, ये दिस इज द इंट्रैप्टेड बिटवीन टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। दो हाईली स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में इंट्रैप्टेड है, इसको निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात पे अगर हम यहाँ पे आए तो जो फ्लोरीन का साइज है ये स्मॉल है और ये लेस स्टेबल है, जिसकी वजह से फ्लोरीन प्रोटॉन को रिमूव नहीं करेगी, और जो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हो जाएगी, मुश्किल होगी।
जो फ्लोरीन है HF, ये इजीली प्रोटॉन H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। उसकी एक रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो फ्लोरीन है दैट इज इंटरप्टेड बिटवीन टू, हाइड्रोजन जो है दैट इज इंटरप्टेड बिटवीन टू फ्लोरीन एटम्स। और दूसरी बात, फ्लोरीन का साइज भी कम है, वो स्टेबल अनाइन, वो स्टेबल भी नहीं है। अब जो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इजीनेस इन रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन या ये वो नहीं होगा, HF जो है वो इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये एसिड क्या होगा, वीक होगा। यहां तक देख लें। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन को देखते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। जो पेंट्स हैं या डाइज हैं, इनको हम देखें तो ये दो तरह के हमारे पास फोर्सेज हैं। ये सरफेस के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो इनकी इस सरफेस के साथ किसी चीज़ की जो इंटरेक्शंस होती है वो एडहेसिव होती है। जब मैं पानी को ये हाथ को पानी के अंदर रखता हूँ तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेरे हाथ के साथ भी आ जाती हैं। तो अब वो मेरा जो बॉडी है ये और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो ये सरफेस के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो मेरी हाथ के साथ आएंगे या आपके साथ हाथ के साथ आएंगे, दिस इज़ द ड्यू टू एडहेसिव नेचर। अब इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शंस होती हैं इनको हम बोलते हैं वेटिंग। अच्छा, ये जो हमारे पास ये पेंट्स और डाइज हैं, इनकी जो एडहेसिव नेचर होती है, एडहेसिव नेचर ऑफ पेंट्स एंड डाइज, ये भी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी के साथ अगर हम मैं ग्लू की बात करूं, ग्लू या हनी की बात करूं, ये इनके अंदर स्टिकीनेस होती है, चिपचिपाहट होती है, ये किसी चीज़ के साथ पचक जाते हैं, उसके साथ लग जाती हैं। तो जैसे पेंट्स, गाढ़ा पेंट्स हो, उसी तरह हनी या ग्लू, तो इनके अंदर भी जो स्टिकीनेस है, स्टिकीनेस, दिस इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, क्योंकि जो ग्लू है इसके अंदर स्टिकी एक्शन होते हैं, वो स्टिकीनेस या स्टिकी, बल्कि स्टिकी लिख दें, स्टिकी एक्शन, किसी चीज़ के साथ चपक जाने वाला जो एक्शन होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। एडहेसिव नेचर जो है पेंट्स और डाइज के अंदर, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर होता है। फूड मटेरियल्स के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम अगर फूड मटेरियल्स की बात करें, फूड मटेरियल्स, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मिसाल के तौर पर फूड मटेरियल्स में हम बात करते हैं सक्रोज, कार्बोहाइड्रेट्स की, उन्हीं में ज़ाहिर बात है ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, लैक्टोज आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। इन तमाम के अंदर ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर OH ग्रुप होता है। अब ये OH ग्रुप ये आपस में एक दूसरे के साथ जो स्टेबलाइज होते हैं, ये किस वजह से होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस तरह, अब मैं ग्लूकोज का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको लिख के दूं तो वो ये हमारे पास बनता है, ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6 H2OH OH OH, थर्ड कार्बन पे OH उस साइड पे चला जाता है, OH H, ये H और ये H। अब यहाँ पे दो बातें आ गई, ये देखें इन सब में OH है। अब ये अगर यहाँ पे OH है, इसी तरह ग्लूकोज का एक और मॉलिक्यूल भी आता है तो उसमें भी OH होगा, इस OH ग्रुप की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो O के साथ कनेक्टेड हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो वो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हो सकती है। जो फूड मटेरियल्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, जितनी चीज़ें हैं, ये सक्रोज, ये सारे स्टेबलाइज हैं किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इनके अंदर इन फूड मटेरियल्स में OH ग्रुप होता है, और जब हाइड्रोजन O के साथ एक्टिव हो, यानी हाइड्रोजन O के साथ, A एटम के साथ, जिसमें O आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये प्रोटेक्ट हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकती है। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो हमारे पास फूड मटेरियल्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? स्टेबलाइज होते हैं। ये हमने बात की फूड मटेरियल्स के अंदर। इसी तरह क्लोथिंग के अंदर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लोथिंग, कपड़ा जितना बनता है, इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखें, कपड़े के लिए हम क्या लेते हैं? कपास, कॉटन। कॉटन, और कॉटन में क्या होता है? सेलुलोज होता है। और सेलुलोज की बेसिक यूनिट क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज में अगर OH है तो ज़ाहिर बात है सेलुलोज में भी है। सेलुलोज में है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितना किस्म का सिल्क बन रहा है, आर्टिफिशियल हो या वो नेचुरल हो, उनमें सेलुलोज होता है। और सेलुलोज कॉटन की जो हम बात कर रहे हैं उनमें ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप होता है। और इस OH ग्रुप की वजह से इन तमाम क्लोथिंग में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम जो है वो क्लींजिंग एक्शन की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्लींजिंग कैसे करता है। उस क्लींजिंग एक्शन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व्ड है। कैसे? आइए देखते हैं।